नमस्कार। आज मैं आप बताऊंगा दत्तात्रेय भगवान के बारे में। भगवान दत्तात्रेय भगवान के अवतार हुए। जो 24 अवतार भगवान ने लिए उनमें एक दत्तात्रेय भगवान का भी अवतार माना जाता है। ये ग्रंथ पुराणों में भगवान दत्तात्रेय का अवतार का बारे में बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों रूपों भगवान का जो सम्मिश्रण है वो समावेश है भगवान दत्तात्रेय में, इसलिए तीनों रूपों को मिक्स करके अवतार लिया। ऐसे कोई संत हुए, शायद नाम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बोला कि भगवान आप कैसे हो, आपका तीनों रूपों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों में आपका जो रूप है वो मैं देखना चाहता हूँ। तब दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार लेना पड़ा। लेकिन वो संत एक मानव जीवन संत और सन्यासी के रूप में ही हमेशा रहे। भगवान के रूप में ऐसी माला पहन करके, चक्र धारण करके, ऐसा मुकुट धारण करके जैसा आप तस्वीरों में देखते हैं वैसा उनका नहीं था जीवन। ऐसा भी है। उसमें भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु माने जाते हैं। उन्होंने 24 गुरु किए, यानी प्रकृति की हर चीज़ को उन्होंने कुछ सीखने के लिए, यानी कुछ सीखने के लिए गुरु बनाया। हर चीज़ से सीखा, चांद से भी सीखा, पानी से भी सीखा, अग्नि से भी सीखा। इस प्रकार से उनके 24 गुरु थे। अभी आजकल के गुरु बोल रहे हैं कि एक ही गुरु होना चाहिए, 2 गुरु होना चाहिए, गुरु वो बराबर नहीं है तब गुरु बदल देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु आपकी भावना, आपकी विश्वास, आपकी जो श्रद्धा है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। उन्होंने प्रकृति की हर चीज़ को गुरु माना, कुछ न कुछ सीखा। आप भी अपने जीवन में जो कुछ भी इधर उधर से सीखते हैं उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि फला आदमी से ये सीखा। भले आप गुरु मानो नहीं मानो, लेकिन सीखने की एक जो इच्छा होती है, सीखने की चीज़ होती है, वो आप सीख सकते हैं। इसमें मैं 2 कहानी बता देना चाहता हूँ। एक बार दत्तात्रेय भगवान नदी के किनारे से दूसरे नदी के तट को जाना था। तो एक नाव थी और वहाँ पर नाविक था। तो उसमें 2-3 संत चढ़े, साधु चढ़े, जो कि अपने आप को साधु मानते हैं। हालांकि साधु की क्या है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, लंबे लंबे केस होते हैं और उसका रंग होता है भगवा रंग, और इस प्रकार से पहचान लेते हैं। वो अपने आप को साधु मानते हैं। साधु, सन्यासी, साधुपना ये चीज़ें सब मन की चीज़ें हैं, कोई बाहरी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, आप अपने आप को साधु मानते हैं तो बड़ी लंबी दाढ़ी रखेंगे, लंबे केस रखेंगे, बड़े तिलक धारण करेंगे, ऐसे यू शेप का या लंबा, उसमें त्रिशूल का, कोई आड़ा 3 रेखाओं का, कई तरह के रूप रखते हैं। कोई लंबे बाल, कभी भी बाल जिंदगी में नहीं कटवाते, वैसे वैसे रूप। लेकिन ये सब चीज़ें साधुपन की दिखावटी हैं। असली साधुता तो मन की, आत्मा की होती है। तो वो साधु चढ़े और दत्तात्रेय ने बोला कि मेरे को भी उधर जाना है नदी के पार, तो मेरे को भी बैठा दीजिए। तो वो साधु बोले नहीं नहीं, तुमको नहीं बैठाएंगे, क्योंकि दत्तात्रेय सिर्फ लंगोट में थे और बबूत लगे हुए एक निर्विकारी संत थे, और कुछ था नहीं, कमंडल था और लंगोट ही थी। तो उन्होंने एक भिखारी साधु के रूप में उनको, साधुओं ने देखा कि हमारे तो अच्छे पोशाक पहनी हुई हैं, दाढ़ी है, उसमें अंदर अच्छा अंतर तेल वगैरह लगे हैं, और ये गरीब साधु हैं, तो इसको हम साथ में लेकर अपनी इज्जत थोड़ी खराब करेंगे। तो उन्होंने उनको नहीं बैठाया और ऊपर से हंसने लगे कि नहीं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या है, तुम हमारे साथ में चलने के योग्य नहीं हो, ऐसा ऐसा बुरा भला बोला। लेकिन दत्तात्रेय भगवान ने कुछ नहीं बोला कि ये सब साधु बने हुए हैं, मन से साधु बने हुए, पोशाक के रूप में ऊपर से साधु बने, लेकिन अंदर में, इसके अंदर वो साधुपना नहीं है। इस प्रकार से वो 2-3 लोग जो साधु थे वो उनको नाविक नदी पार कराने ले गया। दत्तात्रेय भगवान की बहुत शक्तियाँ थी, बहुत सिद्धियाँ थी उनके पास में। तो उन्होंने फिर पीछे पीछे पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया।
पानी के ऊपर। हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी, वो तो वहाँ प्रकट हो जाते, यहाँ प्रकट हो जाते, लेकिन उनको बताने के लिए कि मैं, आजकल लोग क्या है कि कुछ भी सिद्धि कुछ भी है, लोग बताने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, जो नहीं है वो दिखा देते, जो है वो दिखता ही नहीं है, तो ये चीज़ हो जाती हैं। और फिर जब वो नाव से उतरे दूसरे साधु तो वो चरणों में गिरे और दत्तात्रेय के कि आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तो दत्तात्रेय ने बोला हाँ अभी तो मेरी सिद्धियाँ देख करके मेरे चरणों में गिरना ही है, वो तो होना ही था। तो दत्तात्रेय ने फिर नदी के अंदर डुबकी मार दी वापस, और डुबकी मार के काफ़ी देर इंतजार किया, वो नहीं आए। और जब बाहर निकले तब वो एक औरत के साथ में निकले और दारू की बोतल, शराब की बोतल लेकर के उसकी और दारू पिला रही दत्तात्रेय को, वो थोड़ा अलग रूप में। तो वो सन्यासी बोले नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, ये कोई चमत्कार नहीं है, भगवान नहीं है, ये तो खुद दारू पी रहे हैं, क्या संत थोड़ी हो गए। तो ये उनको भगाने के लिए ऐसा उन्होंने ऐसा रूप धारण किया स्त्री और शराब के साथ में। इस प्रकार से जब कुछ सिद्धि होती है तो लोग चरणों में गिरते हैं, और जब कुछ नहीं होता है तो गलत आचरण देखते हैं तो फिर लोग दूर भाग जाते हैं। यही स्थिति संसार में भी है। तो दत्तात्रेय भगवान किसी को बताते नहीं थे कि सिद्धियाँ है, कि मैं किसी को बताऊं सिद्धियाँ, तो वो ऐसी बताने से क्या उसका नष्ट हो जाता है, सिद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं, वो शक्ति कम हो जाती है, इसलिए बताते नहीं हैं। जो सही साधु होते हैं वो बताते नहीं हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार उन्होंने एक अग्नि से सीखना शुरू किया दत्तात्रेय ने, कि जैसे ये अग्नि है और जो एक ये कीट पतंग होता है जो अग्नि की ओर ही हमेशा आता है, और वो अग्नि में आता है तो अग्नि में जल जाता है और जल करके अग्नि बन जाता है। इसी प्रकार के मनुष्य जीवन है जो हमको ईश्वर प्राप्ति के लिए और ब्रह्मांड में ईश्वर परमात्मा से मिलने के लिए हमको परमात्मा के अंदर घुस के परमात्मा ही बन जाना है। यही मोक्ष है, यही जीवन का सार है। तो उन्होंने यही सीखा कि एक जिस तरह से आग में जल करके आग बन जाता है, जब पतंगा जलता है तब उससे और आग पैदा होती है, तो ये आग में फिर समाहित हो जाता है, आग की बढ़ोतरी हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी आत्मा को परमात्मा में मिलना चाहिए, ये उसको ज्ञान दत्तात्रेय भगवान ने दिया। ऐसे कई तरह के ज्ञान प्रकृति सीखे, चांद से सीखा चांदनी की रोमक जो रौनक है, उसकी शीतलता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी शीतलता वगैरह धारण करनी चाहिए। और धरती से सीखा, पानी से, हवा से, बहुत सारी चीज़ों से सीखा। तो वो आप ग्रंथों में वगैरह में सत्संग प्रोग्राम में देख सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और दत्तात्रेय भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन में ज्ञान का आदान प्रदान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।